लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। उदासी तेरी दातें, सुन ले विनती मेरी दातें, मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान। रामावधपुर से सजे बाबा रतिया, जाई जनकपुर ठाड़ जी। भी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैं रकी मास्टर और आप देख रहे हैं RR न्यूज़। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग अपनी अपनी कला को लेकर के आ रहे हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। जैसे कोई गायन में, तो कोई कॉमेडी में, कोई संगीत में, कोई वादन में, तरह तरह के लोग अपनी प्रतिभाओं को लेकर के सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ऐसे में आप मेरे फ्रेम में देख रहे हैं एक बालिका है जो अभी स्टडी कर रही है। आइए हम इससे ही जानते हैं कि ये किस क्षेत्र में है, इनका नाम क्या है और इस समय ये कौन सा कार्य कर रही हैं। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम प्रीति है। प्रीति, इस समय आप क्या कर रही हैं? सर ग्रेजुएशन। इस समय आप पढ़ाई कर रही हैं? जी। पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक क्लास भी अब ज्वाइन करने वाले हैं। म्यूजिक क्लास में आपका गायन है कि वादन है? गायन में आपने क्लासिकल गाने हैं। ये इस क्षेत्र में आने के पहले आपका आइडियल कौन था? किसको देख करके आप गायन के क्षेत्र में आई हैं? सर वैसे तो हम फ़ोन वगैरह में देख के या फिर टेलीविज़न वगैरह में देख के ही मतलब गाने सीखते थे, और बॉलीवुड के गाने ज़्यादा गाते हैं, लता जी के। नहीं, हम ये पूछ रहे थे कि आप किसको अपना गुरु मानते हैं, किसको देख करके इस क्षेत्र में आई हैं? सर वैसे लता मंगेशकर जी को। आपकी फेवरेट लता मंगेशकर है? हमारी फेवरेट सिंगर लता मंगेशकर जी। उनका कोई एक जो आपका सबसे फेवरेट गाना हो, आप सुनाइए थोड़ा। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें, लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ए जाने अदा, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी दिलों को बोझ लगते हैं, कभी जुल्फों के साए भी, हजारों गम है दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ए जाने अदा, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। वाह प्रीति, आपके सपने क्या हैं? जी, हमारे सपने हैं कि हम एक म्यूज़िक टीचर बने, ताकि जो मतलब बच्चे सीखना चाहते हैं, जिनके पास पैसे वगैरह नहीं हैं, तो कुछ मतलब उनको हम सिखाना चाहते हैं, इसलिए हम अच्छे से पहले म्यूज़िक सीखेंगे, फिर इसके बाद म्यूज़िक टीचर बनेंगे। प्रीति म्यूजिक टीचर बनना चाहती हैं। प्रीति जब इस क्षेत्र में आई तो इसमें आपके परिवार का कितना सहयोग रहा? सर सच बताएं तो पहले परिवार का सहयोग नहीं था। जो हमारे बड़े भैया हैं वो नहीं चाहते थे कि कोई भी, हमारे ही नहीं कोई भी होंगे तो वो पहली बार डरेंगे कि लड़की बाहर जाएगी तो
कैसा समाज है, कैसा क्या है, तो सब डरते हैं। लेकिन अब सब लोग हमारे सहयोग में हैं, वो लोग चाहते हैं कि जो मतलब हम जो बने, अब वो सब लोग सपोर्ट में हैं हमारे। मम्मी, पापा, भाई, बहन सभी हमारे सपोर्ट में हैं। इस समय सभी परिवार के लोग सपोर्ट हैं। जी। प्रीति के पड़ोसी और रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन है? पड़ोसी भी हमारे चाची, चाचा मतलब सब सही हैं, बट रिश्तेदारों में कुछ लोग मना करते हैं। यहाँ तक कि मतलब कहीं बताने से कतराते हैं कि लड़की संगीत मतलब सिंगिंग करती है, गाना गाती है। जैसे हम जागरण वगैरह भी करते हैं, जागरण में प्रोग्राम करते थे, तो वो लोग ये बोलने से भी कतराते थे कि ये मतलब गाना गाती हैं। वो नहीं चाहते कि हम मतलब म्यूज़िक से आगे बढ़ें। वो चाहते हैं कि या फिर डॉक्टर बने या कुछ और बने, टीचर बने, लेकिन ये नहीं चाहते कि हम एक सिंगर बने, म्यूज़िक टीचर बने। ये पड़ोसियों का और रिश्तेदारों का रिएक्शन था कि प्रीति किसी सरकारी जॉब में आए। हाँ जी। हैं? हाँ, सब यही चाहते हैं कि हम सरकारी जॉब में आएँ। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम म्यूज़िक टीचर बने, मतलब संगीत सीखें अच्छे से और प्रोग्राम बड़े-बड़े स्टेज पर हमारा प्रोग्राम हो। तो प्रीति का सपना कहाँ तक साकार हुआ है अभी तक? सर, अभी तक तो बस छोटे-मोटे मंचों पर मतलब प्रोग्राम किए हैं, बट हमारा सपना है कि बड़े स्टेज पर उतरें एक बार, और ताकि सब सुनें कि जो मुझ में कमियाँ हैं वो बताएँ, और मतलब कि हम अच्छे से प्रोग्राम करें बड़े स्टेजों पर। प्रीति का अब तक का सबसे फेवरेट संगीत दर्शक सुनना चाहते हैं। सर, वैसे तो हम जागरण वगैरह करते हैं, तो हम देवी गीत ज़्यादा गाते हैं। जी, जागरण में देवी गीत के बहुत से ऐसे बॉलीवुड के भी गाने हाँ हैं, जी। देसी हैं और आपके अवधी हैं। इसमें जो भी आपका फेवरेट हो सुनाइए। जी, हम आपको सुनाते हैं, एक लता जी का एक सॉन्ग है, नहीं अनुराधा जी का है, वो सॉन्ग है। मैं हूँ दासी तेरी दाती, सुन ले विनती मेरी दाती, मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे, मुझको इतना तू वरदान दे। मैं हूँ दासी तेरी दाती, सुन ले विनती मेरी दाती, मेरा प्राणों से प्यारा पति, मुझसे बिछड़े ना रूठे कभी, माता रानी से मेरी आयु लगे, ये मनोकामना है मेरी, माँ तेरे लाल की मैं हूँ अर्धांगिनी, मैं हूँ दासी तेरी दाती, सुन ले विनती मेरी दाती। वाह! सुन ले विनती मेरी दातिये, क्या सुंदर आपने सुनाया है। प्रीति, अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं, आप कार्यक्रम करने के लिए जागरण में जाएँगी, वैवाहिक कार्यक्रमों में जाएँगी, जैसे घर पे लोग बुलवाते हैं, तो अगर आपको वहाँ ये कहा जाए कि विवाह गीत कोई गाइए, तो क्या आप सुना सकती हैं? जी, हमें एक विवाह गीत आता है जो भक्ति है, वो भी जी। हम उसको सुनाना चाहेंगे दर्शकों को। रामावधपुर से सजे बाबरतिया, जाई जनकपुर ठाड़ जी, सीता की सखियाँ खिड़की से झाँके, के आहे ससुर तो हार जी, जेकरे हाथे में सखी सोने के छड़ियावा, ओइया है ससुर मार जी, रामावधपुर से सजी बाबरतिया, जाई जनकपुर ठाड़ जी। वाह! क्या बात है। प्रीति, किसी लड़की का विवाह होता है, फिर उसकी विदाई होती है। एक माँ-बाप को छोड़ कर के दूसरे माँ-बाप के यहाँ जाती है। ऐसे विदाई गीत उस पर जो सुनाया जाता है,
वो सुनाइए। जी, हमें एक बॉलीवुड का आता है, सैनिक मूवी का है वो। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई है। बचपन के वो खेल खिलौने याद बहुत आएंगे, वो गुड़िया गुड्डे की कहानी भूल नहीं पाएंगे। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। वाह, मिलन है जुदाई है। प्रीति, यह वह क्षण होता है, आप भी एक बालिका हैं, कभी आपको भी ये उस क्षण से, उस पल से गुजरना होगा, तो उस समय आपको क्या फीलिंग आएगी? सर जब कभी भी किसी भी लड़की की विदाई होती है तो उस टाइम पे सबको एक बार ख्याल आता ही है कि हम अपने माँ बाप को छोड़ के जाएंगे तो कितना दुख होगा। तो वो सब सोच के आंखों में एक बार आंसू आ जाते हैं कि हमें भी एक बार ये सब कुछ छोड़ के किसी अनजान परिवार में जाना पड़ेगा, बसना पड़ेगा सबको। क्या प्रीति यही रह जाए तो नहीं ठीक है? अरे सर, ये समाज की ऐसी रीत है कि कोई लड़की अपने घर पे नहीं रह सकती है, उसको ना चाहते हुए भी उसको ये शादी विवाह तो करना ही पड़ता है, एक न दिन बाबुल का घर छोड़ना ही पड़ता है जी। तो फिर प्रीति, आप दर्शक को अपना कोई फेवरेट अपनी तरफ से सुनाइए। जी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पर बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, शायद तुझको बनाया गया है मेरे लिए। क्या बढ़िया सॉन्ग आपने सुनाया। प्रीति, आपको अपना सपना साकार करना है गायन क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, तो अगर आप कोई प्लेटफार्म भी चलाती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई, जिस पे दर्शक जा कर के आपको प्रमोट कर सकें? जी, हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, सिंगिंग लवर 123। सिंगिंग लवर 123 आपका इंस्टाग्राम का चैनल है। संगीत एक साधना है, संगीत एक साधना है। तो दोस्तों, आप लोग इस बिटिया प्रीति के उस प्लेटफार्म पर जाइए, उनको ढेर सारा प्यार और दुलार दीजिए, जिससे ये अपने सपने को साकार कर सकें। और जाते जाते आप दर्शक से क्या कहना चाहेंगे? आपको हमारा गाना कैसा लगा और हमारी बातें कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये प्रीति का गाना, उनका बातचीत करने का अंदाज़ और इनके सपने को साकार करने के लिए हम लोगों की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।